पे लेके चलते हैं। चलिए पीयूष शुक्ला, चलिए सब लोग फटाफट लाइव आ जाइए। हाँ, हमारा जो टॉपिक चल रहा था हेड टैग चल रहा था यार। देखो मैंने आपको पहला टैग बताया था एस्टिमेल टैग, ठीक है। एस्टिमेल टैग जो हमने बता दिया था, आवाज जा रही होगी भाई, आवाज जा रही होगी, ठीक है यार। देखो यही तो होता है ना, कभी कभी थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो जाता है, तो आप लोग परेशान नहीं होना है, ठीक है। परेशान इसलिए नहीं होना क्योंकि कहाँ से सर्वर कैसे कनेक्ट होता है, तो कभी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग का जो टॉपिक चल रहा था हेड टैग, तो यार देखो हेड टैग का जो यूज होता है, आज हम लोग बस इतना ही जानते हैं कि हमारा जो हेड टैग होता है ये भी एक क्या होता है, एचटीएमएल का टैग होता है, जिसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, शीर्षक का नाम सुना होगा, ठीक है, शीर्षक का नाम सुना होगा, ठीक है, हेडिंग का नाम सुना होगा, उसी को डिफाइन करने के लिए क्या करते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, स्टार्ट में, अपने डॉक्यूमेंट के स्टार्ट में किसी भी चीज को टाइटल के रूप में, हेडिंग के रूप में डिफाइन करने के लिए हम लोग हेड टैग का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, हेड टैग का इस्तेमाल करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। सारा कुछ एकदम बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, आवाज जा रही है और बिल्कुल वीडियो सबको दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो हमने आपको ये बताया कि हमारा जो हेड टैग है डियर, हम कह सकते हैं कि हमारा जो हेड टैग का यूज होता है किसी भी अपने डॉक्यूमेंट में, किसी भी अपने वेब पेज में स्टार्ट में यदि कोई हेडिंग बनाना हो, यदि कोई हेडिंग देना हो और उसे टाइटल के रूप में देखना हो, तो वहां पे हम लोग हेड टैग का इस्तेमाल करते हैं। ओके, चलिए सबको बात समझ में आई। तो हेड का मतलब ही होता है सीधे बात यार, जिसको हम लोग टॉप कहते हैं, ठीक है। और इसीलिए यह एचटीएमएल के जस्ट तुरंत बाद हमारा हेड टैग क्या करता है, अप्लाई किया जाता है। तुरंत हमारा हेड टैग क्या करता है, अप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो इस बात को हमने आपको बता दिया। चलिए, तो ये हमारा हो गया क्या, हेडिंग टैग, ठीक है, या इसी को हम लोग हेड टैग बोलते हैं। तो सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, जल्दी से बोलिए, सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चलिए, इसको जल्दी से 2 लाइन में हम लोग डिफाइन करते हैं। हेड टैग इज यूज्ड टू डिफाइन द, जल्दी से नोट करिए, हेड टैग is used to define the heading of document। ओके, चलिए नोट कर लीजिए, बिल्कुल हमने लिखा दिया, नोट कर लो भाई, सब लोग नोट कर लो, फटाफट नोट करो। चलिए सब लोग फटाफट नोट करो 2 लाइन, और सबका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हमारा जो हेड टैग होता है ये किस लिए यूज होता है, अपने डॉक्यूमेंट में हेडिंग को डिफाइन करने के लिए, किसी भी पेज के स्टार्ट में हेडिंग को डिफाइन करने के लिए इस टैग का इस्तेमाल किया जाता है, इस टैग का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, चलिए सब लोग समझ गए कि नहीं। जैसा एग्जांपल मैंने आपको एक छोटा सा बताया था, अभी फिर हम बताएंगे, ठीक है। सबको बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ यार। जल्दी से कमेंट कर दिया करो भाई, क्या नाम है आपका, पीयूष शुक्ला, विपिन, आलिशा, आरती शर्मा, ठीक है, जल्दी से बोल दिया करो। पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड, ऑल पॉइंट्स क्लियर। चलिए बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस। ओके, ये तो हमारा हो गया हेड टैग। लेकिन अगर हम टाइटल टैग की बात करें, किसकी बात करें, टाइटल टैग की बात करें, तो टाइटल टैग क्या होता है, टाइटल टैग को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये हमारा टाइटल टैग है, इसे हम लोग ब्रैकेट में डिनोट कर सकते हैं।
तो यार अगर हम टाइटल टैग की बात करें तो हम लोग क्या बताएंगे, टाइटल टैग क्या होता है? अब टाइटल टैग को बताओ क्या होता है, इसका मतलब क्या, हम लोग क्या करते हैं? बोलिए। यहाँ पे जो टाइटल टैग इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली टाइटल टैग का यूज क्या होता है, कोई बताएगा? शुभ्रा, आलिशा, आरती, जल्दी से बोलो। टाइटल टैग क्यों डिफाइन करते हैं हम लोग? टाइटल टैग का बेसिकली यूज क्या होता होगा एचटीएमएल में? तो टाइटल से, नाम से ही पता चलता है यार कि हमारा जो इंफॉर्मेशन होता है, हमारा जो इंफॉर्मेशन होता है वो टाइटल बार पे क्या करता है, शो करता रहता है। मतलब जब हम टाइटल टैग के अंदर किसी भी इंफॉर्मेशन को जब देते हैं तो वह इंफॉर्मेशन हमारे डॉक्यूमेंट में यानी वेब पेज में एज लाइक टाइटल बार पे क्या करता है, प्रदर्शित करता होता है, डिस्प्ले होता रहता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टाइटल टैग कहते हैं। ओके, ओके, चलिए। डिस्प्ले द टाइटल बार, बिल्कुल। टाइटल में जो भी कंटेंट हम लोग देते हैं वह कंटेंट हमारा टाइटल बार पे क्या करता है, शो करता रहता है। ठीक है, बिल्कुल। इट स्पेसिफाई द टाइटल ऑफ वेब पेज, या हमारे वेब पेज के टाइटल बार पे क्या करता है, स्पेसिफाई किया जाता है, डिफाइन किया जाता है। आई बात समझ में? जब हमारा वेब पेज रन हो जाता है, जब हमारा वेब पेज ओपन हो जाता है, तो वेब पेज में सबसे ऊपर टाइटल बार में जो हम टाइटल दिए रहते हैं वो प्रदर्शित होता रहता है। उसी को टाइटल बार कहते हैं, उसी को टाइटल टैग कहते हैं। ओके, चलिए तो लिख सकते हैं टाइटल टैग इज ए प्राइमरी लेवल टैग। ऐसे एक शब्द में लिखे, द टाइटल टैग is a primary label tag. The title tag is a primary label tag ROR अथवा एंट्री लेवल टैग। इसको दो नाम से जानेंगे, ROR अथवा एंट्री लेवल टैग, एंट्री लेवल टैग। ओके, which is used to इसका जो हम लोग यूज करते हैं, which is used to define title information, या which is used to display the information, display the information in title bar। नोट करिए। हाँ, ये वेब ब्राउजर पे शो करता है, बिल्कुल। चलिए, आई बात समझ में? पॉइंट टू बी नोटेड। बोलो यार, कॉन्सेप्ट सबका क्लियर हुआ? तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया? हेड टैग पढ़ लिया और टाइटल टैग पढ़ लिया। आज हमने क्या क्या पढ़ लिया? हेड टैग पढ़ लिया और टाइटल टैग पढ़ लिया। एक बहुत इंपॉर्टेंट टैग है जिसका नाम है, टाइटल टैग के बाद मेन हमारा टैग आता है बॉडी टैग। क्या आता है? बॉडी टैग आता है। बॉडी टैग को थोड़ा सा हम लोग डिफाइन करेंगे और बॉडी टैग को लिखने के बाद फिर मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूं, कैसे एग्जाम्पल का हम लोग यूज करते हैं।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट, बॉडी टैग। आज से कभी मत भूलिएगा कि बॉडी टैग किसे कहते हैं, बॉडी टैग का यूज क्या होता है, ये सारी चीजें आप लोगों को जरूर आनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप ऐसे कह सकते हैं ऑल टैब या ऑल टैग डिस्प्ले ऑन वेब पेज कहा करो, वेब ब्राउजर नहीं यार, वेब ब्राउजर के द्वारा ही तो पेज हमारा ओपन होता है। तो ऑल टैग डिस्प्ले इन द वेब पेज, हमारे जितने भी टैग HTML में यूज होते हैं वो सारे टैग का आउटपुट आपको वेब पेज में दिखाई देता है। आपको कहाँ दिखाई देता है? वेब पेज में दिखाई देता है कि हमने कौन सा टैग का इस्तेमाल कैसे किया है। ओके, चलिए अब हम लोग बॉडी टैग की बात करते हैं। चलिए अगर हम बॉडी टैग की बात करें तो देखो यार, सब कुछ मैं आपको बता दूं। हेड लगाएंगे तो हेडिंग बताएगा, टाइटल लगाएंगे तो टाइटल बार शो करेगा, HTML लगाएंगे तो क्या करेगा, ब्राउजर को क्या करेगा, इंडिकेट करेगा। लेकिन अगर बॉडी टैग नहीं लगाएंगे, अगर हम बॉडी टैग नहीं लगाएंगे तो बिना बॉडी टैग के आपके डॉक्यूमेंट में, आपके वेब पेज में किसी भी प्रकार के कंटेंट प्रदर्शित नहीं होगा, कोई भी कंटेंट आपका डिस्प्ले नहीं होगा। बिना बॉडी टैग के कोई भी कंटेंट वेब पेज में इंक्लूड नहीं होता है। ये बात सबको समझ में आनी चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ, यह एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पूरे HTML टैग का, और बॉडी टैग आपका एक कॉमन टैग होता है। ये टैग आपका जनरली हर एक एग्जाम्पल में यूज आपको दिखेगा। बिना बॉडी टैग के, बिना किस बॉडी टैग के कोई भी आप एलिमेंट को, कोई भी कंटेंट को अपने वेब पेज में डिस्प्ले नहीं कर सकते हैं। ओके, अपने वेब पेज में कंटेंट को डिस्प्ले नहीं कर सकते हैं। तो कह सकते हैं बॉडी टैग का मतलब क्या होता है, आप लोग लिख सकते हैं बॉडी टैग इज यूज्ड टू body tag is used to display all information of web page. लाइक जैसे पैराग्राफ टैग, हेडिंग टैग, etc। चलो जल्दी से नोट करो। बॉडी टैग के अंदर हम लोग पैराग्राफ टैग, एम्फेसाइज टैग, ठीक है, टेलीटाइप टैग, सबस्क्रिप्ट टैग, सुपरस्क्रिप्ट टैग, यानी हर एक टैग का इस्तेमाल करते हैं। और लिख सकते हैं, लास्ट पॉइंट है, इट इज इंपॉर्टेंट टैग ऑफ HTML। ओके, इट इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ HTML। important part of HTML। नोट करिए सब लोग फटाफट। चलो, ऑल पॉइंट नोटेड। क्या आप लोगों को सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? जल्दी से बोलो भाई, क्या आप लोगों को हमारा सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? किसी को किसी प्रकार की समस्या तो नहीं? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? आरती शर्मा,
आपको थोड़ा सा डाउट ज़्यादा होता है, समझ में हमारी बात कम आती है, ठीक है, तो बिल्कुल जल्दी से आप जरूर बताएं क्या यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं। हाँ बिल्कुल, ऐसे मैं बच्चों से बात कर रहा हूँ, ऐसे मैं स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ जिनको हमारी बात थोड़ा सा कम समझ में आती है, तो जल्दी से वो जरूर बताएं यार। आई बात समझ में? हाँ, आरती से नहीं अमित, हमने सबसे पूछा है, लेकिन कुछ बच्चों को थोड़ा सा हमारी बात कम समझ में आती है, तो बिल्कुल बताएं यार। अगर जिसको जहां पे डाउट हो, जहां पे कोई प्रॉब्लम हो, बिल्कुल हमसे एक बार नहीं 10 बार पूछो यार, क्या हमारे समझाने में दिक्कत हो रही है। ठीक है, हमने आपको ये बताया। देखिए कभी कभी होता क्या है, कुछ बच्चों का थोड़ा सा कमेंट आता है तो मैं समझ जाता हूँ, ठीक है, इतना दिन से यार पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो पढ़ाने का थोड़ा सा एक्सपीरियंस होता ही है कि जब कमेंट ज़्यादा आते हैं, ठीक है, तो मुझे तुरंत पता चल जाता है कि बच्चे को क्या नहीं समझ में आता है। तो आप लोगों को मैं एक एक चीज़ इसीलिए 10 बार बताता हूँ कि हमारी बात आपको समझ में जरूर आए, ठीक है। हम सबसे कहते हैं, जैसे पीयूष शुक्ला का भी स्टार्टिंग क्लास में कमेंट बहुत आता है। अच्छा ठीक है, वही मैंने बताया, ठीक है। देखो यार, हर टीचर बढ़िया ही पढ़ाते हैं, बस किसी की बात बहुत अच्छी समझ में आती है, किसी की बात कम समझ में आती है, ठीक है। तो हम ऐसा किसी को कुछ नहीं कहते, क्योंकि मैं बच्चों से बड़ा यार कहते नहीं कि बड़ा ही प्रेम भाव से पढ़ाता हूँ यार, कि बच्चे हमारे अच्छे से समझें। तो देखो यार, सब टीचर बढ़िया ही पढ़ाते हैं, लेकिन किसी की बोली भाषा ज़्यादा अच्छे से आती है समझ में, और किसी की कम आती है। हमने इस बात पे कहा ना, जब ज़्यादा कमेंट आता है तो मुझे तुरंत पता चलता है कि बच्चे को हमारी बात समझ में कम आ रही है। उस चीज़ को मैं 2 बार नहीं 4 बार बताऊंगा, ठीक है, ताकि हमारी क्लास में कभी ऐसा ना हो कि गुरुजी एक बार बता के दूसरी बार कभी नहीं बताते हैं, ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। अच्छा, आप लोगों को किस क्लास में दिक्कत हो रही है भाई, क्या नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा हमसे बता दो, ठीक है। चलिए, आई बात समझ में? चलिए यार, अभिनव सर भी बढ़िया पढ़ाते हैं, आरती वो भी सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा, आप लोगों को क्या नहीं समझ में आता, हमसे थोड़ा सा बताओ, क्या प्रॉब्लम आती है 3 बजे वाली क्लास में? एक्सेल में आप लोगों को क्या नहीं समझ में आता है, बताइए। अच्छा, क्या हमारी भी क्लास समझ में नहीं आती क्या? ऐसी कुछ बात है क्या? बोलो जल्दी से, सब लोग बताएं। अच्छा, 3 बजे वाली, चलो अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, समझ में आएगा, परेशान मत रहो, ठीक है, सब समझ में आएगा, ठीक है। बिल्कुल समझ में एक बार नहीं आएगा तो हम दोबारा पढ़ाएंगे, चलो ठीक है, चलो हम पढ़ा देंगे दोबारा, ठीक है। अच्छा, कुछ भी नहीं आता? अच्छा चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो यार देखो, हमारी आदत है, मैं अपने बच्चों को बहुत ही थोड़ा सा इंजॉयफुल पढ़ाता हूँ, मुझे पता है कि यार देखो आप लोगों को समझ में बात आनी चाहिए, ठीक है। चलिए, अच्छा हमारी क्लियर है, चलो अच्छी बात है। आलिशा, चलो ठीक है। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, पहले तुम लोग बहुत ही प्यारे बच्चे हो, ठीक है, हमारी बात पहले ध्यान सुनो, पहले तुम लोग पढ़ो अच्छे से, ठीक है, पहले पढ़ो, अगर कोई दिक्कत होती है तो दोबारा आपको हम फिर एक्सेल पढ़ा देंगे, ठीक है, पहले पढ़ो तुम जबरदस्त एकदम। अच्छा, जो हम पढ़ाते हैं दोबारा याद नहीं करना पड़ता है, चलो ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया पढ़ाते हैं यार, ठीक है, ओके। चलो, तो कहने का मतलब हमारा जो बॉडी टैग है, कोई बात नहीं है, सब अच्छा से आएगा। यार हम कहाँ हैं यार, हम हैं तो क्या गम है भाई, ठीक है, बिल्कुल धीरेन्द्र सर आप लोगों के साथ जान लो कि 24 आवर मेहनत करने के लिए तैयार रहते हैं। बस बिल्कुल कि बच्चों को हमारे कोई दिक्कत ना हो यार, ठीक है। ओ लेवल मैंने वादा किया है तो पूरा करेंगे, ठीक है, वादा कभी भी मैं बच्चों से करता हूँ। हाँ ठीक है आरती, सर के नंबर पे कॉल करना, ठीक है, मैं फ्री रहूंगा तो बिल्कुल जो भी दिक्कत हो बिल्कुल पूछ सकते हो। एक्चुअली में यूट्यूब पे सर का ही नंबर था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए चलिए, कोई बात नहीं, एक्सेल कैसे पढ़े, हाँ हाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो यार देखो, हमने जो बॉडी टैग पढ़ाया है
बॉडी टैग का मतलब बस हमारा यही चीजें हैं कि अपने हम किसी भी वेब पेज में किसी भी प्रकार के कंटेंट को अगर रखते हैं तो कंटेंट हमारा जो शो करता है वो सिर्फ और सिर्फ बॉडी टैग के अंदर शो करता है। बस इतनी बात समझो यार। अब तुम लोग ठीक है, बिल्कुल हमारे बात पर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बिनवर्ड भी नहीं कंप्लीट हुआ। हम यार ऑफिस फिर से पढ़ा देंगे यार, काहे तुम लोग परेशान हो रहे हो, ठीक है। ऑफिस के लिए टेंशन लो, हम पढ़ा देंगे, बस अब खुश रहो तुम लोग। चाहे जो हो जाए, चाहे जैसे टाइम निकाल के हम तुमको ऑफिस पढ़ाएंगे, लेकिन अब टेंशन ना लो यार। अब मैसेज नहीं आना चाहिए, अब क्लास पढ़ो, ठीक है। चलो हम वादा करते हैं अपने बच्चों से, ठीक है। चलिए, तो कुल मिला के हमने आपको ये बता दिया कि हमारा जो बॉडी टैग होता है, इस बॉडी टैग के अंदर जो भी कंटेंट आपको लिखना हो, टेक्स्ट लिखना हो, ठीक है, टेक्स्ट लगाना हो, इमेज लगाना हो, ठीक है, कोई भी चीज अगर आपको डिस्प्ले करना हो वेब पेज में, तो सबसे पहले हम आपको बता दें, ठीक है, सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमारा जो पूरा का पूरा कंटेंट है वो बॉडी टैग के अंदर आता है। बात समझ में आई कि नहीं? हम वादा करते हैं तुम लोग को हम पढ़ा देंगे, ठीक है, परेशान ना रहो। लेकिन बिल्कुल यार, हमारे रहने से आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी प्रकार की कोई समस्या हम नहीं आने देंगे। अगर हमारे बच्चे नहीं खुश है तो हम भी नहीं खुश हैं, ठीक है, सीधी सी बात है बस। क्योंकि हमारा सुबह से जो स्टार्ट होता है वो सिर्फ आप लोगों के लिए पूरा दिन में देता हूँ, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। तो सीधी सी बात है, अगर आप लोग नाराज हैं, ठीक है, गुस्सा हैं, तो हम शायद आपकी गुस्सा को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ये गुरु और शिष्य का रिलेशन है यार। बच्चे दुखी तो हम भी दुखी, आप मस्त तो हम भी मस्त, ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। चलो, तो फटाफट हमने सारा टैग बता दिया। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल करके दिखाऊंगा, ठीक है। सारा टैग मैंने बताया, एचटीएमएल क्या होता है, हेड क्या होता है, टाइटल क्या होता है, बॉडी क्या होता है। एक टैग और थोड़ा सा छोटा सा बचा है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पी टैग कहते हैं। पी टैग का मतलब होता है पैराग्राफ टैग, ठीक है। पी टैग का मतलब क्या होता है, पैराग्राफ टैग होता है, ठीक है। आई बात समझ में? अच्छा, हम पढ़ा दें एक्सेल, समझ में आएगा कि नहीं, बोलो। अरे यार ये बताओ, हम भी इंसान हैं, क्या चाहते हो धरती पे ना रहें, ठीक है। जानबूझ के क्लास लेते हैं, मतलब कि गैप करते हैं हम यार। कभी हमें भी प्रॉब्लम कुछ हो सकती है, तो उस समय तुम लोग गुस्सा जाओगे तो हम क्या करेंगे फिर, बताओ। यार मशीन थोड़ी ना है कि 24 घंटे पढ़ाएं उसके बाद कभी कुछ दिक्कत हो जाए तुम लोग सोचते हो गुरुजी गायब हो गए हैं, ठीक है। मेरी क्लास कभी गैप वैप नहीं होती है, ठीक है। तो इन केस कभी भी हमारे साथ कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो तुम लोग समझदार हो यार, तुम लोग नहीं समझोगे कौन समझेगा, बताओ, ठीक है। अगर हमारे बच्चे ही हमको ना समझें कि गुरुजी किस प्रॉब्लम में चल रहे हैं, तो यार क्या मतलब है आप लोगों से बताने का फिर, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है, पीयूष पीयूष पीयूष, बिल्कुल यार बिल्कुल। हाँ ठीक है आरती, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम 2 दिन से थी। सच में आप लोगों से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ बिल्कुल, जैसा होगा मैसेज पहुंच जाएगा, क्या नाम है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो हमने एक छोटा सा टैग डिफाइन किया, पी टैग। अच्छा, पी टैग को हमेशा एक ही नाम से ध्यान रखिएगा। अगर हमें अपने वेब पेज में, अगर हमें अपने वेब पेज में किसी पैराग्राफ को शो करना है, तो अगर हमें अपने वेब पेज में किसी पैराग्राफ को शो करना है, तो हमारे पास एक सिंपल सा टैग होता है, क्या भैया, पी टैग होता है। क्या होता है? चलिए, तो कहने का मतलब हुआ कि अगर किसी पैराग्राफ, तो यहां पे लिख सकते हैं, दिस टैग इज यूज्ड टू, दिस टैग इज यूज्ड टू डिस्प्ले द पैराग्राफ, डिस्प्ले द पैराग्राफ ऑफ वेब पेज,
ऑफ वेब पेज। मतलब यह टैग जो इस्तेमाल होता है, यह टैग जो यूज होता है, बेसिकली यह वेब पेज में पैराग्राफ को शो करने के लिए पी टैग का इस्तेमाल किया जाता है, पी टैग का इस्तेमाल किया जाता है। शुभ्रा क्या प्रॉब्लम होती है, जल्दी बताओ भाई, क्या लैंग्वेज नहीं समझ में आती किस वाले चैप्टर में, जल्दी से बोलो। आप लोगों की हम बात थोड़ा समझ नहीं पा रहे हैं, क्या नहीं समझ पा रहे हो तुम लोग? किसको लग जाती है? चलो, तो ये हमारा हो गया पैराग्राफ टैग यानी पी टैग हो गया, ठीक है। तो आज मैंने आपको लगभग 4 से 5 टैग एकदम न्यू टैग बताए हैं। ये सारे टैग आप लोगों को जरूर समझ में आना चाहिए, ये सारे टैग आप लोगों को जरूर समझ में आना चाहिए, ताकि सारा टैग अगर समझ में आया तो आइए एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। बिल्कुल, आइए हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल आज देखते हैं। एग्जाम्पल कैसे देखते हैं? सबसे पहले हम डायरेक्ट सिस्टम पे करेंगे और सिस्टम पे करके इसको हम लोग बिल्कुल एकदम विधिवत अच्छे से देखेंगे, ठीक है। चलिए, हाँ बिल्कुल प्रैक्टिकल देखिए दीपक यादव, प्रैक्टिकल बिल्कुल आप लोग देखिए। मैं जितना पढ़ाया हूँ सबका मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को हमारी बात समझ में आ सके, ठीक है। बिल्कुल आप लोग प्रैक्टिकल देखिए। आते हैं हम अपने प्रैक्टिकल के टॉपिक पर, और हमारा जो प्रैक्टिकल का स्टार्टअप होता है यहीं से हम लोग शुरुआत करते हैं, और आपको मैं जरूर एक एग्जाम्पल आज करके दिखाऊंगा ताकि हमारी बात आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हमने ओपन कर लिया, ठीक है। सबसे पहले हमने नोटपैड ओपन कर लिया। नोटपैड ओपन करते ही हमारे पास नोटपैड आ गया। अब डियर, जब नोटपैड आ जाए तो यहाँ पे मैं आपको हर एक टाइटल का नाम बताऊंगा, हर एक टैग का यूज हम करके दिखाएंगे, कैसे टैग हमारा वर्क करता है, कैसे टैग पे हम लोग काम करते हैं, ओके। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले HTML का आज हमारा पहला एग्जाम्पल होगा। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं HTML का एक पहला एग्जाम्पल हम लोग आपके सामने लेके आए हुए हैं, ठीक है। वो एग्जाम्पल का नाम होगा कैसे अपने हम वेब पेज में किसी भी कंटेंट को शो कराते हैं, किसी भी मैटर को शो कराते हैं। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट होती है एंगुलर ब्रैकेट से हम लोग शुरुआत करते हैं। किससे शुरुआत करते हैं? एंगुलर ब्रैकेट से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, एंगुलर ब्रैकेट हमारा स्टार्ट होता है शिफ्ट के साथ। अगर हम इस ब्रैकेट को ओपन करें तो यही हमारा क्या है? एंगुलर ब्रैकेट है। क्या सबको दिख रहा है? सबको दिखा कि नहीं दिखा भाई? एंगुलर ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे हमने लगा दिया HTML टैग। हमने क्या लगा दिया? HTML। यहाँ पे हमने टैग दे दिया। सबसे पहला टैग हमने क्या दिया? HTML नाम का एक टैग दे दिया। सबको दिखा? नहीं दिखा? हमने यहाँ पे लिखा HTML, ठीक है। HTML टैग लगाने के बाद हमने यहाँ पे तुरंत एक टैग डिफाइन किया जिसका नाम है हेड टैग। जिसका क्या नाम है? हेड टैग। हमने यहाँ पे हेड भी लिख दिया, हमने यहाँ पे हेड को डिफाइन कर दिया। क्या सबको दिख रहा है कि नहीं भाई? क्या सबको दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा होगा, इस बात को ध्यान रखिए। हमने यहाँ पे हेड टैग लिख दिया। हेड टैग लिखने के बाद हमने फिर क्या किया? हेड के अंदर जो भी कुछ देना है हमने डिफाइन कर दिया। अगर नहीं देना है तो कोई बात नहीं, हम यहीं पे टाइटल टैग भी इस्तेमाल कर लेते हैं। टाइटल टैग, क्या टैग डिफाइन करते हैं? हमने यहाँ पे टाइटल टैग को डिफाइन कर लिया और टाइटल हमारे सामने आ गया, और हमने यहाँ पे कुछ भी टैग डिफाइन कर दिया। दिख रहा है ना? चलो बहुत अच्छी बात है। हाँ, सब लोग बताना यार, दिख रहा है? ओके, वेरी नाइस यार, बहुत अच्छे स्टूडेंट हो यार, बहुत प्यारे हो, ठीक है। और टाइटल टैग के अंदर हमको क्या डिफाइन करना है डियर? टाइटल टैग के अंदर हमको डिफाइन करना होता है जिसका नाम होता है, या कुछ भी दे सकते हो यार, कोई बात नहीं है। हमने यहाँ पे आज सपोज टाइटल में दे दिया यूनिक ऑनलाइन गुरु। क्या हमने दे दिया? यूनिक ऑनलाइन गुरु हमने यहाँ पे टाइप कर दिया। क्या दे दिया? यूनिक ऑनलाइन गुरु। यूनिक ऑनलाइन गुरु, ओके।
चलिए हमने यहाँ पे टाइप कर दिया यूनिक ऑनलाइन गुरु, और अपने टाइटल टैग को यहीं पे मैंने बताया था कैसे बंद करना है। अभी रुको, पहले एक एग्जांपल ऐसे देखो, पहले दीपक, पहले एक एग्जांपल मैं ऐसे बताऊंगा फिर आगे चलता हूं, ठीक है? ओके, चलिए अब हमने यहीं पे क्या कर दिया, अपने टाइटल को बंद कर दिया। हमने क्या कर दिया, टाइटल को यहीं पे हमने क्लोज कर दिया और फिर से हमने एंटर कर दिया। ओके, यार देखो, कोई भी कंटेंट अगर आप लिख रहे हो तो कंटेंट कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन आपका जो टैग यूज होगा वह तो स्मॉल होगा या तो कैपिटल होगा। हमने इस बात को पहले ही बता दिया था कि जितने भी टैग हम लोग इस्तेमाल करेंगे, जितने भी टैग हम लोग इस्तेमाल करेंगे, वह टैग चाहे स्मॉल हो चाहे कैपिटल हो, कभी उसको मिक्स मत लिखिएगा कि हमने 2 टैग स्मॉल में कर दिया और 2 टैग हमने कैपिटल में कर दिया। ठीक है, आई बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो इसलिए मैंने यहाँ पे जितना भी टैग डिफाइन किया है वो सारा टैग हमारा स्मॉल लेटर में है। अब हम इसे अगर कैपिटल में करना चाहें तो कैपिटल में पूरा लिखना पड़ेगा हमें। इस बात को हमेशा ध्यान रहे, बार बार मैं नहीं बताऊंगा। ओके, चलिए अब जब हमने यहाँ पे टाइटल को देख लिया, टाइटल को हमने बंद कर दिया, तो इसके ऊपर हमारा हेड ओपन था। हमने पहले क्या किया, डायरेक्ट हेड को बंद कर दिया। हमने यहाँ पे डायरेक्ट क्या किया, हेड टैग को क्लोज कर दिया। जैसे हमारा हेड बंद हुआ, अब हमारा मेन मोटो आता है क्या भैया, अब हमारा मेन मोटो आता है बॉडी टैग। क्या आता है, बॉडी टैग हमने ओपन कर लिया यहाँ पे। चलिए हमने यहाँ पे बॉडी टैग टाइप कर दिया। जैसे हमने बॉडी टैग यहाँ पे टाइप कर लिया, अच्छा समझ में आ रहा है ना? ओके, बहुत अच्छी बात है। हमने यहाँ पे बॉडी टैग ओपन किया। बॉडी के अंदर हमें क्या डिफाइन करना है, सपोज दैट हमें बॉडी के अंदर कोई हेडिंग देना है। यार क्या देना है मेरे भाई, हेडिंग देना है। तो हमने यहाँ पे H1 टैग डिफाइन कर लिया। हमने क्या डिफाइन किया, H1 टैग। और H1 के अंदर हमें क्या हेडिंग देना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। H1 के अंदर हमें क्या हेडिंग देना है, इस बात को सब लोग ध्यान रखो। मान लो हमको हेडिंग देना है, यहाँ पे हमने लिख दिया वेलकम टू HTML वर्ड। हेडिंग हमने दे दिया वेलकम टू, चलो हेडिंग देख लेते हैं। वेलकम टू, अगर हम वेलकम की बात करें डियर तो बात को ध्यान रखिएगा। वेलकम टू, वेलकम टू HTML वर्ड, ठीक है, या वेलकम टू HTML लिख दो बस, कोई दिक्कत नहीं है। वेलकम टू HTML हमने यहाँ पे टाइप कर दिया और हमने H1 टैग को यहीं पे क्या कर दिया डियर, क्लोज कर दिया। हमारा H1 टैग यहीं पे बंद हो गया। ओके, ये तो हमारा हेडिंग हो गया। ये क्या हो गया, ये हमारा हेडिंग हो गया। हमने हेडिंग को यहाँ पे डिफाइन कर दिया। किसी को कोई डाउट तो नहीं? अगर यहाँ पे हम पैराग्राफ को डिफाइन करना चाहें तो यहीं पे हमने एक छोटा सा टैग दे दिया P टैग, और P टैग देने के बाद यहाँ पे हमने दे दिया, ठीक है, इट इज माय फर्स्ट वेब पेज। ठीक है, हमने यहाँ पे कुछ भी दे दिया, या दिस इज आवर फर्स्ट वेब पेज, या दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज। ठीक है, हमने यहाँ पे टाइप कर दिया दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज। दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज को हमने यहाँ पे क्या कर दिया डियर, हेड एज अ पैरा के रूप में डिफाइन कर दिया, और यहीं पे हमने अपने P टैग को क्लोज कर दिया। ओके, बात आई समझ में? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। क्या नाम है, चंद्रमोहन। कोई जरूरी नहीं है कि आप डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखें, वो मैं ऐसे आप लोगों को लिख रहा हूं। अगर कोई कंटेंट लिख रहे हो तो लगा सकते हो, कोई कंपलसरी नहीं कि आप डबल कोट के अंदर लिखें। ओके, नो प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत उससे नहीं होगी। ओके, चलिए, तो हमने यहाँ पे पैरा को भी डिफाइन कर दिया, और आपके पास क्या है, बॉडी टैग ओपन है। हमने यहीं पे क्या कर दिया, बॉडी टैग को बंद कर दिया। हमने क्या कर दिया डियर, बॉडी टैग को बंद कर दिया। ओके, चलिए, तो हमने यहाँ पे पैरा को भी डिफाइन कर दिया और आपके पास क्या है, बॉडी टैग ओपन है। हमने यहीं पे क्या कर दिया, बॉडी टैग को बंद कर दिया। हमने क्या कर दिया डियर, बॉडी टैग को बंद कर दिया।
चलिए हमारा बॉडी टैग बंद हो गया। HTML ओपन है, हमने लास्ट में HTML को बंद कर दिया, हमारा HTML भी क्लोज हो गया। जल्दी से फटाफट नोट कर लो, जल्दी से फटाफट नोट कर लो। आरती, शुभ्रा, आलिशा, पीयूष, सबसे ऑल स्टूडेंट, हमारी बात सबके पास जानी चाहिए और मैं सारे स्टूडेंट को डेयर बिल्कुल एकदम फोकस करके ही पढ़ाता हूँ। तो अगर मैं किसी का नाम नहीं ले पाता हूँ तो आप लोग कभी मत सोचना गुरुजी हमारा नाम नहीं लिए, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग इस पॉइंट को नोट करिए और नोट हो जाए तो जल्दी से मैसेज करिए और मैसेज हो जाए तो जल्दी से हमें आप लोग बताएं। इसको हम लोग फाइल को सेव करते हैं और इसका आउटपुट कैसे आता है उसको देखते हैं। सबका पॉइंट नोट हो गया? जल्दी बोलो यार, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, फटाफट बोलो। सबका पॉइंट नोट हो गया? अगर सबका पॉइंट नोट हो गया हो तो जल्दी से फाइल को सेव कर लिया जाए, जल्दी से फाइल को क्या कर लिया जाए, सेव कर लिया जाए। और फाइल जैसे हमारी सेव हो जाए, जैसे हमारी फाइल सेव हो जाए डियर, वैसे हम लोग क्या करेंगे, उसका वेब पेज का आउटपुट देखेंगे। ओके, चलिए फाइल को सेव करने के लिए हमारे पास ऑप्शन होता है कहाँ, फाइल मेनू में चलेंगे और फाइल में जैसे क्लिक करेंगे वैसे हमारे पास यहाँ पे सेव एज ऑप्शन आ गया और सेव एज ऑप्शन आया तो हमने डेस्कटॉप को सिलेक्ट कर लिया और डेस्कटॉप पे फाइल का नेम हमने दे दिया। डेस्कटॉप पे हमने फाइल का नेम दे दिया। सपोज दैट मान लीजिए किसी का नाम है राज, हमने राज दे दिया और डॉट के साथ, राज के साथ .html हमको लगाना बहुत जरूरी है। अगर हम .html नहीं लगाएंगे तो हमारी फाइल कभी सेव नहीं होगी, इस बात को ध्यान रखना। ओके, बात समझ में आई कि नहीं? बहुत अच्छे से समझ में आया ना? वेरी नाइस, वेरी गुड। अब हमने यहाँ पे दिया और फाइल को हमने जबरदस्त तरीके से सेव कर लिया। मेरे प्यारे बच्चों, हमारी फाइल raj.html से सेव हो चुकी है, हमारी फाइल raj.html से सेव हो चुकी है। अब हम अपने फाइल को रन करा के देखना चाहते हैं। हमारी फाइल देखिए आपके स्क्रीन पर आ गई होगी और हमारी फाइल देखिए ब्राउजर की फाइल है। इस फाइल को हम लोग जल्दी से तुरंत प्ले करके देखते हैं कहाँ है हमारी फाइल। हमने इसको जल्दी से प्ले कर दिया और हमारा वेब पेज देखिए एक पूरा ओपन हो गया। यही हमारा वेब पेज है। यही वेब पेज में हमारे टाइटल पर यूनिक ऑनलाइन गुरु देखो दिख रहा होगा। सब लोग ध्यान से देखो, हमारे टाइटल टूल बार पे यूनिक ऑनलाइन गुरु शो कर रहा होगा और यूनिक ऑनलाइन गुरु हमारा टाइटल बार यही होता है। और इसके नीचे आप देखेंगे वेलकम टू HTML हमारा क्या है, एक हेडिंग है और हमारा पैराग्राफ है दिस माय फर्स्ट वेब पेज या दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज, कुछ भी हमने जो दिया है। ओके, बस यही हमारा वेब पेज है, यही हमारा वेब पेज होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसी को वेब पेज कहते हैं। हमने फाइल को क्या किया, नॉर्मल यानी नोटपैड पे क्या किया, सारे कंटेंट को हमने टाइप कर दिया और टाइप करने के बाद बस स्टेप को नहीं भूलना है, जितना टैग ओपन होगा उतना टैग आपको क्लोज करना पड़ेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, बिल्कुल सबको मजा आ जाएगा। एक बार अगर हमारी ये क्लास अच्छी लगे, इतना फैला दो पूरी दुनिया में कि सबको अच्छी लगे कि HTML कैसे सीखते हैं हम लोग। यार तुम ही लोग HTML को लेके एकदम परेशान थे कि यार बहुत कठिन है, कैसे हम लोग सीखेंगे, कैसे नहीं सीखेंगे। यार क्या कठिन है, अगर हमसे पढ़ोगे तो कुछ नहीं कठिन है, सीधी सी बात है यार। और सबको अच्छी लगे बात तो जरूर मैसेज करो, कमेंट करो कि क्या इतनी बात सबको समझ में आई कि नहीं आई। जितना कुछ मैंने यहाँ पे डिफाइन किया वो सारा का सारा चीज आपके सामने मैंने रन करके भी दिखा दिया। ओके, इसलिए मैं कहता हूँ डियर, अपने थोड़ा सा धैर्य को बना के रखिए। हम एक एक बात आपको बताएंगे, एक एक बात को समझाएंगे, मेरा वादा है आप लोगों से। ठीक है, ओके, बहुत अच्छी आपको क्लास मिलेगी। बस अपने धैर्य को बना के रखिए और एक बार हमको इस्तेमाल करिए, फिर विश्वास करिए, सीधी सी बात है बस। ठीक है, एक बार इस्तेमाल करिए फिर विश्वास करिए हमारे क्लास में। सबको अगर मजा ना जाए तो मैं पढ़ाना नहीं मैं बंद कर दूंगा यार, आप लोगों को बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए, तो कहने का मतलब डियर कुछ नहीं यार, बस आप लोगों को हमारी बोली भाषा स्पष्ट समझ में आनी चाहिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आज मैं एक एग्जाम्पल भी टेलर दिया हूँ डियर, आज मैं अभी एक एग्जाम्पल भी टेलर दिया हूँ। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ठीक है, बस आगे देखते रहिए, अभी पूरी पिक्चर हिट होगी। ठीक है, अगर पार्टी में अगर आप लोगों को स्टार्टअप में हर कुछ मिला अच्छा, तो बिल्कुल शुरू से अंत तक बढ़िया मिलता रहेगा।
यार मूवी का ट्रेलर अगर अच्छा गया तो आगे पूरी मूवी हिट होगी, अदरवाइज फ्लॉप हो जाएगी। ओके, बस इतनी सी बात होगी और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मैं उस दिन आप लोगों से कहूँगा जिस दिन आप वेब पेज यानी आप HTML का पेपर दे के वेब डिजाइनिंग का आएंगे और हमसे कहेंगे गुरुजी पूरी नोट से ही पूरा हमारा क्वेश्चन आ गया था, हम सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से लिखे हैं। उस दिन हमारी अंतरात्मा आप लोगों को इतना ज़्यादा मतलब कि मैं इतना खुश रहूँगा कि मेरे बच्चे सब बहुत अच्छे से हमसे पढ़े और पेपर को क्वालिफाई किए। बस हमारा आपका यही संबंध अच्छा होना चाहिए और कोई भी चीज़ मुझे नहीं चाहिए यार, ठीक है। हाँ, अभी तो बिल्कुल टेलर है, पूरी पिक्चर मैं आपको कल से शुरू करूंगा दिखाना। अभी आज एक छोटा सा डायलॉग था, ठीक है। कहते हैं कि वो डायलॉग कौन सा था यार, थोड़ा सा भूल गया हूँ। कहते हैं कि ना गोलियों की बौछार से, न तलवार की धार से, बंदर डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से, ठीक है। तो यार ज़्यादा तो बहुत बड़ा डायलॉग नहीं मार पाता हूँ, ठीक है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। कहते हैं डियर कि जिंदगी किसी की अमानत नहीं होती, दोस्ती किसी की रियासत नहीं होती, ये सल्तनत है यूनिक ऑनलाइन का, यहाँ कभी आप लोगों की मैं जमानत नहीं करने दूंगा। ओके, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट पर कंटिन्यू। नहीं भाई, शुभ्रा शुभ्रा शुभ्रा, बिल्कुल लिसन में हमारे कहने का मतलब ये हुआ कि कोई डबल यूनिट का ना लगाना जरूरी नहीं है। डबल कोट आप नहीं लगा सकते हैं या लगा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। वो मैं थोड़ा सा टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए, टेक्स्ट को डेकोरेटिव बनाने के लिए मैंने आपको यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोड लगाया था, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। ओके, बाकी फिर मिलते हैं अपने समय से इसी अंदाज में और इसी लय में पूरी क्लास को कंटिन्यू में करूंगा। ओके यार, मजा आया कि नहीं बता दो पहले, क्लास में मजा आया पढ़ने में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हेड में लिख सकते हैं, HTML में नहीं लिख सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना अमित। ओके, कल क्लास जैसा होगा मैसेज आप लोगों के पास पहुंच जाएगा, बिल्कुल आप लोगों को परेशान नहीं होना है, ठीक है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। और चलते चलते 2 लाइन थोड़ा सा मोटिवेशनल स्पीच आप लोग सुन लीजिए, क्योंकि कल है संडे और जबरदस्त आप लोग पढ़ाई करो यार। हाँ बिल्कुल, जैसा होगा मैसेज जाएगा, रविवार के लिए जैसे होगा मैसेज जाएगा। ओके चलिए, बहुत अच्छी बात है। हाँ, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्लास आपकी जबरदस्त होनी चाहिए। सबको डियर बात समझ में आई ना यार? कहते हैं कि लगा दो आग पानी में कि पत्थर से धुआं निकले, और रच दो ऐसा इतिहास, ठीक है, रच दो ऐसा इतिहास कि यूनिक ऑनलाइन गुरु से चिंगारी निकले, ठीक है, बस और कुछ नहीं। तो फिर मिलते हैं इसी अंदाज में। सबको बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे ऑल स्टूडेंट्स। बिल्कुल आप लोग हंसते रहें और एकदम हमेशा एंजॉयफुल रहें और एकदम मज़े से पढ़ते रहें और जल्दी से जल्दी सफलता लेते रहें, यही मेरी मनोकामना है भगवान से आप लोगों के लिए। ओके, सबको बाय बाय। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हमेशा खुश रहो।